हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, ये मैं पुस्तक आपके सामने लेके आया हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. महाजन। ये सबसे प्राचीन पुस्तक है, मानो ये 1980 की है। और इसमें कुछ 4 वर्णों के बारे में दिया है, कुछ विस्तार से दिया है। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा उसमें। तो आइए देखते हैं। प्रिय दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि 4 जातियों ने अपने अपने कर्तव्य थे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का काम था कि वे अध्ययन करें और यज्ञ करें और दान दें। विशेषकर ब्राह्मणों का तो यही काम था कि वे अध्ययन करें, यज्ञ आदि को संपन्न करें और दान प्राप्त करें। क्षत्रियों का काम था कि वे सबकी रक्षा करें, ठीक ढंग से प्रशासन का संचालन करें और विपत्ति में विद्वान ब्राह्मणों, अब्राह्मणों, सन्यासियों और अन्य लोगों की सहायता करे। वैश्यों का काम था कि वह खेती और व्यवहार करे और जानवरों का पालन करे। शूद्रों का काम था कि वे, ध्यान से पढ़िएगा, शूद्रों का काम था कि वे दीन बनकर अन्य सभी जातियों की सेवा करें, यानी वो गरीब बनकर सभी की सेवा करें, तीनों जातियों की, ठीक है ना। और ये ध्यान देने योग्य की बात है, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा कि शूद्रों की स्थिति यूरोप के दासों की तरह सोचनीय नहीं थी। शारीरिक अयोग्यता होने पर स्वामी का कर्तव्य था कि वह अपने सेवक की सहायता करे या चाहे वह अपना काम भी ना कर सके। शूद्रों को नमस्कार मंत्र का उच्चारण करने और पाक यज्ञ की छूट थी। 4 आश्रम के नाम थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी में कठोर जीवन व्यतीत करके विदा प्राप्त करनी पड़ती थी। गृहस्थी को कानून के अनुसार सभी कर्तव्य पूरे करने होते थे। वानप्रस्थी या भिक्षु को अपना घर छोड़कर संतोषपूर्वक ईश्वर की उपासना करनी होती थी। सन्यासी बनकर उसे जंगली कद मूल फल खाकर तपस्या करनी पड़ती थी। और आगे भी आपको बताऊंगा कि बौद्ध ध्यान के अनुसार ब्याज लेना ब्रह्म हत्या के समान है। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ब्याज लेना ब्रह्म हत्या के समान है और जो ब्राह्मण ब्याज लेता है वह शूद्र बन जाता है। और आगे भी बताऊंगा आपको ऐसी जानकारी। यदि कोई ब्राह्मण को अशब्द कहे तो उसे 100 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि कोई वैश्य ब्राह्मण को अशब्द कहे तो उसे 150 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को अशब्द कहे तो 50 सिक्कों का जुर्माना देना पड़ता था। यदि वे वैश्य को अपशब्द कहे तो 25 सिक्कों जुर्माना देना पड़ता था। यदि वह शूद्र को गाली दे तो कोई दंड नहीं दिया जाता था। देखिए, 15% ब्याज की छूट थी। तो ये इतने अंश थे और आगे भी बहुत ऐसे अंश हैं जो हमें देखने जरूर चाहिए। ये देख सकते हैं आप, सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि हमारे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या इतिहास में जो बातें बतानी थी वो छुपाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये मनुस्मृति आ गई है, मनु द्वारा रचित सबसे पहली स्मृति थी। और ऐसा ही वीडियो मैं एक आपके सामने और लेकर आऊँगा। धन्यवाद।